कविता हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? वो खड़ी बोली थी। अग्रणी भूमिका जो निभाई थी उन्होंने, वो खड़ी बोली में निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्यिक रूप का हिस्सा है? भारत दुर्दशा जो है किस साहित्यिक रूप का हिस्सा है? वो नाटक साहित्य का है। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा नाटक साहित्य है वो। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र तथा गोवा में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में बार बार आता है ये। क्वेश्चन नंबर 5, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, या कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? मोस्ट इंपोर्टेंट लाइनें यूजीसी नेट में बार बार आता है ये। तो किसका है ये? देवसेना का है। ये लाइनें जो है देवसेना की हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने के सर्वप्रथम सफल प्रयास किया था? श्याम सुंदर दास साहित्यालोचन। क्वेश्चन नंबर 7, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है? तेलुगु है। क्वेश्चन नंबर 8, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? भक्ति रस को मिली है। क्वेश्चन नंबर 9, नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? वो कृष्ण भक्ति है। प्रेम लक्षणा भक्ति को जो है तो वो कृष्ण भक्ति को भक्ति शाखा है वो। क्वेश्चन नंबर 12, हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया? रामचंद्र शुक्ल ने किया। क्वेश्चन नंबर 13, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनमें से एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। तो वो कबीरदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट हरिवंश राय बच्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? हरिशंकर परसाई है। व्यंग्य लेखक कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो वो अज्ञेय में है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल जी हैं। प्रेम सागर जो है किसने लिखा है? लल्लू लाल जी ने लिखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में बार बार आता है ये। क्वेश्चन नंबर 20, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो महतो ने कहा है ये। क्वेश्चन नंबर 21, कामयानी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य है। कामयानी क्या है? एक महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है गारसदत्तासी है। क्वेश्चन नंबर 23, आंसू काव्य के रचयिता है जयशंकर प्रसाद है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। आंसू काव्य जो है किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्म गौरव का भाव जगाने वाले श्रेष्ठ कवि थे? तो वो कबीरदास जी थे। क्वेश्चन नंबर 25, लहरें व्योम चूमती उठती चपलाए असंख्य नचती पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस रचना का अंश है? तो ये कामयानी में से ली गई है। ये पंक्तियां मोस्ट इंपोर्टेंट है, कामयानी में से ये पंक्तियां ली गई हैं। ऐसी पंक्तियां ही जो है यूजीसी नेट में पूछी जाती हैं। और बिहारी। क्वेश्चन नंबर 26, जयपुर के। क्वेश्चन नंबर 27, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन 2 प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया? ग्रंथों की प्रचुरता और ग्रंथों की प्रसिद्धि। क्वेश्चन नंबर 27 का जो है ग्रंथों की प्रचुरता। क्वेश्चन नंबर 28, सुधर कुमारी चौहान ने लिखी है लाइनें। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो जयशंकर प्रसाद है। क्वेश्चन नंबर 30, निरुत्तर शब्द के शुद्ध संधि विच्छेद हैं निहि प्लस उत्तर। निहि प्लस उत्तर।
क्वेश्चन नंबर 31, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, बैताल पचीसी के रचनाकार हैं सुरती मिसर हैं वो। क्वेश्चन नंबर 33, दोहा कोश के रचयिता हैं सरहप्पा हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 34, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उस इतिहास ग्रंथ का नाम बतलाइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधी सामग्री संग्रहित है। हिंदी साहित्य का आदिकाल है वो, तो क्या है वो? हिंदी साहित्य का आदिकाल। क्वेश्चन नंबर 35, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? सूर, तुलसी और जायसी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में बार बार आता है। कौन से 3 त्रिवेणी है वो जो रामचंद्र शुक्ल ने माने हैं? तो सूर, तुलसी और जायसी है। क्वेश्चन नंबर 36, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो वो रामज्ञ प्रश्नावली है। क्वेश्चन नंबर 37, किस छायावादी कवि ने स्वांत शैली का सर्वाधिक उपयोग किया? जयशंकर प्रसाद ने किया है। क्वेश्चन नंबर 38, भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता हैं नाभादास जी हैं इसके रचयिता। क्वेश्चन नंबर 39, पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी की है। क्वेश्चन नंबर 40, हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि के द्वारा रची गई है? कासिम साहा ने लिखा है। सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41, देखन जो पाऊं तऊ पठाऊं, जमलोक हाथ दूजा न लगाऊं, वार करूं एक कर को। ये पंक्ति किस कवि द्वारा सर्जित है? नाभादास जी ने लिखी है पंक्तियां। क्वेश्चन नंबर 42, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? तो मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न में जो है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बातें। क्वेश्चन नंबर 43, पंचवटी कौन सा समाज से? द्विगु है। क्वेश्चन नंबर 44, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कृत हिंदी साहित्य का इतिहास की अधिकांश सामग्री पुस्तककार प्रकाशन के पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छवि थी। इस भूमिका में उसका शीर्षक था, क्या शीर्षक था? हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का विकास था। क्वेश्चन नंबर 45, अष्टछाप के श्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? सूरदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 46, देश में एकमात्र किस राजा की राजभाषा अंग्रेज है? तो वो नागालैंड की है, तो अंग्रेज मतलब अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 47, हिंदी भाषा की बोलियों के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, पूर्वी हिंदी है वो। क्वेश्चन नंबर 48, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1826 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो वो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 50, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है? जयशंकर प्रसाद दी है। छायावाद के जो प्रवर्तक है वो कौन है? वो जयशंकर प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का जो है ये क्वेश्चन आपने कितने ध्यान से देखे हैं, मुनि में से लिया गया है। काम्यानी किस प्रकार का ग्रंथ है ये बताना है, महाकाव्य है या खंड काव्य है। तो प्लीज़ दोस्तों, आपको जो वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए।